दोस्तों, आज हम पेंट की कटिंग करेंगे। प्लेट वाली पेंट है, पुलिस यूनिफॉर्म की पेंट है ये। इसका नाप इस प्रकार है। लंबाई 41.5 इंच है, कमर 34 इंच है, हिप 39 इंच है, थाई जो फिक्स रहेगी 25 इंच है, बॉटम 16 इंच है, और जो लटक है हमारी पूरी फुल वो 27.5 इंच रहेगी। डबल प्लेट पेंट है। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। ये पूरा कपड़ा 3 मीटर है। इसमें से पहले हम पेंट काटेंगे। तो हमने ये चारों कपड़े रख लिए, ऊपर उल्टा है। सबसे पहले एक ऊपर सीधा निशान लगा देंगे। ये निशान हो गया। अब टेप को आधा इंच ऊपर निकालेंगे। इसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे 41.5 इंच। उसके बाद 3 इंच बॉटम फोल्ड के लिए रखेंगे। इसके बाद हम 5 इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे बेल्ट के लिए। अब यहाँ से इस कपड़े को काट देंगे, पेंट का कपड़ा निकाल लेंगे। टेप को फिर से इसी तरह रखेंगे, आधा इंच ऊपर निकाल करके। 41.5 का आधा होता है 21.25। इसमें 2 इंच प्लस करेंगे, 23.25 पर ये घुटने का निशान लगा लेंगे। लटक हमारी 27.5 इंच है। टेप को इस तरफ अब बराबर रख लेंगे। 27 के लिए पहले 9.25 इंच की लटक रखेंगे, टेप को बराबर रखकर। इसमें कंफर्म नहीं है कि 27 आ ही जाएगी, लेकिन हम बीच में एक बार इसको चेक करेंगे। अब ये सभी निशानों को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर आधा इंच का एक निशान लगाएंगे किनार छोड़कर, और एक किनार के पास ही एक निशान लगा लेंगे यहाँ पर। यहाँ से 2 इंच का निशान लगाएंगे। तो हमारी 2 प्लेट डलेगी, एक 1.25 इंच की, एक 1.25 इंच की। इसके बाद कमर का चौथाई 34 कमर है, तो 8.5 इंच ये। इसके बाद यहाँ हम सिर्फ एक तरफ का मार्जिन रखेंगे, आधा इंच। अब इसको यहाँ देखेंगे कितना आ रहा है। टोटल 11.25। 11.25 यहाँ पर टेप को रखेंगे और 1.5 इंच आगे बढ़ा देंगे यहाँ से। अब इसको नाप लेंगे। जांग रखना है कंप्लीट 25 इंच, तो आधा ये 12.5 आ रहा है। इससे हम आधा इंच कम करेंगे, इसको 12 इंच पर ये निशान लगा देंगे। अब इसका सेंटर निकाल लेंगे 6 इंच। अब इसको पूरा नाप लेंगे 7.25 इंच, ये सभी जगह लगा देंगे। बॉटम 16 इंच है, तो 4 इंच इस तरफ। यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा देंगे। ये फलाई का शेप दे देंगे। अब इसको नापेंगे। ये 7.25 इंच था। अब ये 7.25 इंच, तो 2 सूत आगे बढ़ा देंगे। 8 इंच पर ये निशान लगा देंगे पहली प्लेट का। जो ये निशान है इससे 2 सूत इस तरफ। 39 का 12वां हिस्सा, इस निशान से ऊपर हिप का 12वां हिस्सा लगाएंगे हम। जो ये निशान रहता है इससे हिप का 12वां हिस्सा है, ये हिप का लगता है निशान। कमर 34 इंच है। अब यहाँ पर पहली प्लेट हम 1.25 इंच की देंगे, 1 इंच 2 सूत। उसके बाद 1.5 इंच का गैप देंगे। दूसरी प्लेट 1.25 इंच की देंगे। यहाँ पर डाउन करेंगे 1.25 इंच फ्रंट को, और ये ज़्यादा शेप वाला स्केल लेंगे। और देखिए ये जो पॉइंट है इससे लगभग आधा इंच ऊपर रखेंगे अभी स्केल को, इस तरह से। यहाँ से ये मार्किंग करी। अब स्केल को पहली प्लेट के बाद थोड़ा सा नीचे कर देंगे, फिर एक और मार्किंग करी,
फिर थोड़ा सा और नीचे कर देंगे। ये देखिए, ये क्या है, जो प्लेट जमाते हैं तो पॉइंट पे आ जाएगी इसके कारण। अब हम नापेंगे, ये मार्जिन छोड़ा इधर, यहाँ से बेल्ट नापेंगे 3.5 इंच एक सूत, 5 इंच एक सूत। देखिए ये राउंड देने के कारण ये साइड का मार्जिन यहाँ पर अपने आप आ जाता है। जो हमने सीधे के कारण यहाँ एक तरफ का ही मार्जिन निकाला था तो ये पूरा आ गया। अब ये लेग कर्व लेंगे कम गोलाई वाला, इसको इस तरह रखकर देख लेंगे, इसकी लंबाई ज़्यादा है। ये 4.25, 9.5, ये 19 इंच घुटना तैयार आ जाएगा। 16 मोहरी के हिसाब से बहुत सही है ये। यहाँ से यहाँ तक सीधा खींच लेंगे। यहाँ से 2.25 इंच पर पॉकेट का निशान लगाएंगे, 6 इंच का पॉकेट। अब इसकी कटिंग करेंगे। अभी हम ये ऊपरी हिस्सा नहीं काटेंगे, इस कपड़े को ऐसा पलटा लेंगे। इस तरह सेंटर में ला लेंगे। स्केल को इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर रखेंगे। अब स्केल को इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर रखेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर मिलाएंगे और ऊपर ये अपने आप निकल जाएगा बेग कितनी उठेगी। यहाँ पर 1.5 इंच, यहाँ पर 1.25 इंच। अब इस निशान से 1 इंच दूर नीचे एक सिलाई का निशान आधा इंच पर लगा लेंगे, आधा इंच यहाँ लगा लेंगे और इस तरह से नापेंगे। 11.25 इंच। अब टेप को यहाँ रखेंगे 25 इंच पर। 25 जांग चाहिए हमको तैयार। ये 10.5, उसके बाद आधा इंच ये सिलाई के लिए। ठीक है, ये निशान तो हमारा लग गया। अब हिप के निशान के लिए यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और जो हमारी पहली प्लेट थी 1.25 इंच की, 1.25 इंच भी छोड़ेंगे। अब टेप को यहाँ रखेंगे और इधर भी मार्जिन छोड़कर टेप को इस तरह पलटा लेंगे। हिप 39 है, 19.5 पर ये निशान लगा लेंगे हिप का। ये निशान लगा लिया। अब एल स्केल से इस लाइन को मिलाएंगे। इस लाइन को मिलाकर ये निशान उठा लेंगे। 2 इंच का कमर में मार्जिन रखेंगे और इस पॉइंट पर यहाँ से इस पॉइंट से हिप का 8वां हिस्सा दोस्तों, इस पॉइंट से जो हिप का 8वां हिस्सा लगाना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि पेंट जो सामने से अंदर घुसती है वो कभी नहीं घुसेगी। अगर ये पॉइंट आपने हिप का 8वां हिस्सा लगता है, ये देखिए जांग का निशान भी हमने ये लगाया था और ये हिप का 8वां हिस्सा ये लगभग ही आया है। अगर फिक्स जांग करने में ये आधा इंच इधर या उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह शेप दे देंगे। हमारी फुल लटक को नाप के देखना है पहले, फिर कटिंग करेंगे। 27.5 है तो यहाँ सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे। इसके बाद 3 इंच बेल्ट का निकाल देंगे
और फिर नापेंगे इस तरह से। ये पूरा 13 इंच आ रहा है। 13 इंच में एक सूत कम है तो 12.5 ऊपर का मार्जिन भी छोड़ना है। 12.5 पे आएगा। अब 12.5 को यहाँ भी मार्जिन छोड़ेंगे, यहाँ रखेंगे 12.5 को। ये देखिए 27.5 पूरा आ रहा है फिक्स। अब इधर का आप सोच रहे होंगे मार्जिन, तो इतना तो हम हल्काएंगे सीट को, इतने में बढ़ जाएगा। और आधा इंच की कोई दिक्कत नहीं आना वैसे। तो ये लटक जो रखा था इसका कोई फिक्स नाप नहीं है, क्योंकि हमारी फुल लटक में क्या होता है, ये पोजीशन के कारण कम ज़्यादा हो ही जाता है। तो ये तो कटिंग करते करते ये अनुभव आ जाता है कि हमको ये कितना रखना है। इसलिए हमने इसको नहीं काटा था कि यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं हमने इस तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ाया है, क्योंकि फ्रंट वैसे ही बढ़ा है, इसके बराबर ही काटेंगे बैक को भी। कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं। डाट 3.5 इंच की डलेगी। ढाई इंच पर पॉकेट, 4.25 इंच का पॉकेट डलेगा। अब डाट देख लेते हैं, एक आ रही है, दो डाट आएगी। कमर का चौथाई 8.5 इंच। उसके बाद ये 2 इंच मार्जिन छोड़कर 2 डाट आएगी 1-1 इंच की। तो 1.25 इंच यहाँ पर अंदर और 1.25 इंच यहाँ पर। ये 1-1 इंच की 2 डॉट आ गई, क्योंकि कमर और हिप में 5 इंच का डिफरेंस है। तो ये पेंट की कटिंग हो गई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक भी करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।